हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेलस लॉ के बारे में। मेलस लॉ क्या होता है कि बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं एक पोलराइड है और मान लेते हैं कि ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है या ट्रांसमिशन एक्सिस है। पोलराइड का ट्रांसमिशन एक्सिस का क्या मतलब है कि मान लो अगर यहाँ से लाइट आएगी और ये अनपोलराइज्ड लाइट अगर है तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से जब लाइट पास करेगी तो ये ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो वाइब्रेशन है केवल वही पास होगा। तो ये आपके पास पोलराइजर का काम होता है। ये आपके पास पोलराइजर ऐसा डिवाइस जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बना दे उसे हम क्या बोलते हैं? पोलराइजर। तो अगर ये अनपोलराइज लाइट है, अगर ये अनपोलराइज लाइट है तो ये कैसी लाइट हो जाएगी? पोलराइज्ड हो जाएगी। ओके, ये पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर इस लाइट की इंटेंसिटी है I0 तो ये हम लोगों ने प्रूव किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2। पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0/2। लेकिन अगर ये पोलराइज्ड लाइट किसी दूसरे पोलराइजर से अगर पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? 1 सेकेंड। सो ये आपके पास है, मान लेते हैं ये पोलराइडर है आपके पास, ठीक है, और ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है। सपोज ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये ऐसे लाइट है, ऐसे जा रही है, पास हो रही है यहाँ से। तो यहाँ से जब पास होगी ये लाइट, तो ये कैसे पास होगी? केवल इस डायरेक्शन में पास होगा, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल पास करेगा, इधर से इधर पास कर देगा, इधर से इधर। तो फुल ट्रांसमिशन नहीं होगा लाइट का, बट इतना ट्रांसमिशन होगा कि जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट है इस पोलराइज लाइट का वही केवल पास होगा। तो अगर हम मान लें कि ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है कि अगर हम एक प्लेन खींचे तो इस प्लेन में ये सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आ जाएं। तो ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अगर है, ये अगर एंगल बना ले, लेट से ऑप्टिक एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इसको अगर हम थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये आपके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया, ठीक है, और ये ऑप्टिक एक्सिस होगा। मान लें अगर कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, लेट से थीटा है, तो मेलस लॉ क्या बोलता है? मेलस लॉ बोलता है कि इस लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी, अगर इसकी है इंटेंसिटी मान लेते हैं लेट से आई है, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई कास स्क्वायर थीटा। इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई कास स्क्वायर थीटा, जहां पे आई इंटेंसिटी है पोलराइज्ड लाइट की और ये इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की, आई कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है मेलस लॉ। तो हमारे केस में क्या है ये? हमारे केस में यहाँ पे है I0/2, तो यहाँ पे आ जाएगा I0/2 कास स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा मेलस लॉ से। तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, पास करेगी, तो पोलराइज्ड लाइट होगा, पोलराइज्ड लाइट जब होगा तो इंटेंसिटी होगी I0/2। अब ये पोलराइज्ड लाइट जब किसी दूसरे पोलराइजर से पास करेगा, उस केस में जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? आई कास स्क्वायर बाई थीटा, जहाँ पे आई जो है वो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है। लेकिन इस केस में हमारे पास ये है I0/2, तो ये हो जाएगा आई की जगह हम रख देंगे I0/2 कास स्क्वायर थीटा। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं हम लोग। द इंटेंसिटी ऑफ polarized light transmitted through a polarizer is proportional to the square of cosine of the angle. So cosine square of the cosine of the angle का मतलब है cos square theta between the plane of polarization of light and the transmission एक्सिस ऑफ द पोलराइजर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो जैसे इससे पास करेगी ये पोलराइज्ड हो जाएगा लाइट, और ये पोलराइज्ड लाइट जब किसी दूसरे पोलराइजर से पास करेगा तो अगर इसकी इंटेंसिटी, ये पोलराइज्ड लाइट है तो इसकी इंटेंसिटी आई है, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई कास स्क्वायर बाई थीटा। सो वेयर I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेलस लॉ किसके लिए यूज होगा?
पोलराइज्ड लाइट के लिए। इंसिडेंट लाइट क्या होनी चाहिए? पोलराइज्ड होनी चाहिए, तभी ये लागू होगा। थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड ट्रांसमिशन एक्सिस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वही एग्जांपल है जो हमने अभी लिया था। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जैसे ही इस ऑप्टिक ये पोलराइजर से पास करेगा तो क्या होगा? ये ऑप्टिक एक्सिस है इसका या ट्रांसमिशन एक्सिस है पोलराइजर का, तो केवल ये वाला प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पास होगा, यहाँ से तरीके से वाइब्रेशन पास हो जाएगा, बाकी ये वाला ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला भी कुछ हद तक ब्लॉक हो जाएगा, केवल इसको पास करेगा ये, इस कंपोनेंट को। तो यहाँ से लाइट पास की तो अब ये हो गई पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे है अनपोलराइज्ड, तो ये पूरा पोलराइज्ड लाइट आगे की तरफ मूव करेगी। जैसे ही यहाँ पे आएगी तो मान ले अगर ये और ये दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा है, तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये आपके पास हो गया जैसे ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का डायरेक्शन। दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई cos स्क्वायर थीटा। लेकिन क्योंकि ये अनपोलराइज लाइट है तो यहाँ तो जैसे पास करेगा तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें ये जो हमारे पास पोलराइजर है ये एनालाइजर है, तो एनालाइजर को अगर हम रोटेट करें, इस तरीके से रोटेट करें, तो यहाँ पे कब इंटेंसिटी जीरो होगी और कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी? तो हमें पता है cos स्क्वायर थीटा, तो जब इसका ऑप्टिक एक्सिस और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा हो जाएगा 0, तो हो जाएगा I0/2। तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 पे जब प्लेन ये ऑप्टिक एक्सिस और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। फिर इसको रोटेट कर दें थोड़ा सा, पोलराइजर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे और लेट से ये आपका वाइब्रेशन का डायरेक्शन हो गया, और इसको जैसे ही रोटेट करेंगे 90 डिग्री, प्लेन इस तरीके से ऑप्टिक एक्सिस हो जाएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो जैसे इसके परपेंडिकुलर होगा तो कोई लाइट पास नहीं करेगी। थीटा बराबर 90 डिग्री से देखें तो ये यहाँ से भी आ रहा है कि जैसे ही थीटा बराबर 90 डिग्री होगा यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और ऑप्टिक एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो कोई भी लाइट पास नहीं करेगी, इंटेंसिटी हो जाएगी 0। फिर थीटा बराबर, तो एक 0 पे मैक्सिमम होगा, थीटा बराबर 90 पे 0 इंटेंसिटी होगी। फिर दूसरा हम देखेंगे थीटा बराबर 270, थीटा बराबर 180 तो 180 पे भी मैक्सिमम इंटेंसिटी पास होगी, क्योंकि cos 180 अंश का मान कितना होता है? -1, लेकिन cos स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1। और थीटा बराबर 270 पे भी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब पास करेगी इससे किसी पोलराइजर से, तो 2 बार मैक्सिमम होगा और 2 बार मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 है और 180 है। मिनिमम कब होगा? जब थीटा 90 है और 270 है। थीटा बराबर 0 पे I = I0/2, थीटा बराबर 180 पे I = I0/2, थीटा बराबर 90 पे I = 0, थीटा बराबर 270 के cos 270 का मान 0, cos 90 का मान 0, दोनों ही केस में I हो जाएगा 0। सो 2 टाइम्स मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी और 2 टाइम्स मिनिमम होगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेलस लॉ और इंटेंसिटी, कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी।